मैंने बहुत लिखा लोगों की मजबूरियों पर, पैरों की बेड़ियों पर। मैंने बहुत लिखा लोगों की मजबूरियों पर, पैरों की बेड़ियों पर अब मुझे पंखों के साहस पर लिखना है, मुझे दृढ़ निश्चय की ताकत पर लिखना है। इस पार की बेरंग बेजान दुनिया बहुत लिख ली मैंने, अब मुझे उस पार की आज़ादी की ज़िंदगी का हर रंग लिखना है। मुझे लिखना है हर किस्सा उनका, उन किस्सों में एक हिस्सा अपना लिखना है। हमारे सारे घाव भर जाएं, इल्ज़ाम मिट जाएं, मुझे ये सब तब तक लिखना है, यानी कि सूख जाए समंदर और डूब जाए सूरज, बस तब तक लिखना है। मुझे पंखों के साहस पे लिखना है। ज़ोरदार तालियां हो जाइए, देखिए मैं सुनाती रहूँगी, बोर कर दूँगी, ठीक है। तालियां होनी चाहिए ज़ोरदार, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे शहरों से कौन लोग आए हैं, कि मतलब दूसरे शहरों से बड़े बड़े सपने लेके, है ना, आते हैं। तो जब मैं निकली थी तो छोटा सा शहर है, गांव ही है समझिए। तो हमारे घरों में ऐसे ना लड़कियों को बहुत ज़्यादा ऑलरेडी सब कुछ मिला हुआ होता है, तो वही वाली बात होती है कि शादी हो जाएगी, पति अच्छा दिलाएंगे, क्या ज़रूरत है काम करने की, और फिर इज्जत वगैरह बहुत सारी चीज़ें आ जाती है कि आपको क्यों जाना है काम करने, सुर भी बहुत अच्छे से कनेक्ट करेगी। लेकिन हम वो मेहनत खुद चुनते हैं, है ना। तो उसी पे मैंने कुछ लिखा था, मैं फ़ोन खोल लूँ, बाई चांस भूल ना जाऊँ इस चक्कर में, ठीक है। तो मैं सुनाती हूँ आपको, शुरू कर देती हूँ कि पैर दुख रहे हैं उसके मगर मुस्कुरा के सोती है, पैर दुख रहे हैं उसके मगर मुस्कुरा के सोती है, घोंसला बुनने की भी क्या मीठी थकान होती है, घोंसला बुनने की भी क्या मीठी थकान होती है। इंसान जिसे ठुकरा दे उसे खुदा अपना लेता है, इंसान जिसे ठुकरा दे उसे खुदा अपना लेता है। मुझ जैसा दिखता है जिस पे उसकी रहमत होती है, मुझ जैसा दिखता है जिस पे उसकी रहमत होती है। तुम सोने का पिंजरा लिए भले फिरते रहो पीछे, तुम सोने का पिंजरा लिए भले फिरते रहो पीछे, बागी चिड़िया की चाहत तो सिर्फ आसमान होती है, बागी चिड़िया की चाहत तो सिर्फ आसमान होती है। मैंने लिखी है ये मेहनत खुद मुकद्दर में अपनी, मैंने लिखी है ये मेहनत खुद मुकद्दर में अपनी, और चुनी गई मशक्क़त ज़रूर कामयाब होती है, और चुनी गई मशक्क़त ज़रूर कामयाब होती है। कभी खींचने से किसी को कोई आगे नहीं बढ़ता, कभी खींचने से किसी को कोई आगे नहीं बढ़ता, सुनो लाठी में उसकी आवाज़ नहीं होती है, सुनो लाठी में उसकी आवाज़ नहीं होती है। और आखिर है कि तुम दे लो ज़ख्म अगर अच्छा लगे तुमको, तुम दे लो ज़ख्म मुझे अगर अच्छा लगे तुमको, इन छोटी मोटी बातों से पाखी नहीं रोती है, इन छोटी मोटी बातों से पाखी नहीं रोती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या होता है कि ज़िंदगी के लोगों के लिए अलग 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 मतलब होते हैं। तो मेरे लिए ज़िंदगी का मतलब है एहसास, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हम इस दुनिया में आए हैं अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए, और अगर आप सारे एक्सपीरियंसेस का अगर बेस निकालें, मूल भाव निकालें, तो मुझे लगता है कि आप उसको फील कितना कर पा रहे हैं, है ना। तो ज़िंदगी यानी कि बहुत सारे एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस यानी इमोशंस, और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि आप इमोशंस की इंटेंसिटी या अलग अलग इमोशंस फील कर सकते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा एक रिश्ते में आप फील करते हैं, वो होता है प्रेम, ठीक है। तो मैंने ज़िंदगी भर अपनी ज़िंदगी में खूब प्रेम लिखने मतलब बटोरने की कोशिश की, मगर उस प्रेम से या प्रेमियों से मुझको क्या भाव मिले वो मेरे हाथ में नहीं लिखे रहे। तो मैंने अलग अलग टाइम के एहसासों को बटोर के कुछ चीज़ें संजोई हैं, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आएंगी, आप अपनी लाइफ के अलग अलग स्टेजेस से उसको कनेक्ट कर पाओगे। तो सबसे पहले सुनाती हूँ, सुनिएगा। बन जाऊँ तुम्हारी दुल्हन हो जाए शादी हमारी, ये तो सबने देखा होगा, ठीक है, कि बन जाऊँ तुम्हारी दुल्हन हो जाए शादी हमारी, सिवा इसके कोई सपना उठते जागते नहीं देखा, मैंने देखा वही जितना तुमने दिखाया, मैंने देखा वही जितना तुमने दिखाया, नहीं नहीं मैंने तुम्हें नज़रों से गिरते नहीं देखा, नहीं नहीं मैंने तुम्हें नज़रों से गिरते नहीं देखा, किसी ने बताया तुम हाल लेते रहे हो मेरा, किसी ने बताया तुम हाल लेते रहे हो मेरा, मुझे लगा था तुमने मुझे बिखरते नहीं देखा, मुझे लगा था तुमने मुझे बिखरते नहीं देखा, पहाड़ पत्थर ये तो नाजुक चीज़ें हैं, पहाड़ पत्थर ये तो नाजुक चीज़ें हैं, तुमने औरत को पलटते नहीं देखा, तुमने
शायद औरत को पलटते नहीं देखा, 4 साल बस एक ही चेहरा देखा था मैंने, 4 साल बस एक ही चेहरा देखा था मैंने। क्या वहाँ कौन, मैंने किसी को गुजरते नहीं देखा, क्या वहाँ कौन, मैंने किसी को गुजरते नहीं देखा। पाखी थी एक लड़की प्रेम के आसमान में रहने वाली, पाखी थी एक लड़की प्रेम के आसमान में रहने वाली। एक बड़े हादसे के बाद फिर किसी ने उसको उड़ते नहीं देखा। बहुत अच्छा। तो जब आप किसी के इतने गहन प्रेम में हो और वो चला जाए तो क्या होगा उस शख्स के जाने के बाद? तो सुनिएगा कि क्या होगा। कि फिर बस एक नाम जहन में गूंजता रहता है, फिर बस एक नाम जहन में गूंजता रहता है, बाहरी शोर से अंदर की आवाज़ और गहरी हो जाती है। तुम खामोश रह के बस खुद को बिखरता देखते हो, हर दुख हर कमी को उसकी शक्ल मिल जाती है। एक सच ये है कि ये घाव कभी नहीं बढ़ते, दूसरा जुल्म ये कि ज़िंदगी चलती जाती है। दूसरा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक सच ये है कि ये घाव कभी नहीं भरते, दूसरा जुल्म ये कि ज़िंदगी चलती जाती है। हंसियाँ होठों से चिपकी रहती है, खुशियाँ उस एक शख्स के साथ विदा ले जाती हैं। दुनिया से हारा हुआ प्रेम लौट सकता है, पर प्रेमी से हारी प्रेमिका मर जाती है। बहुत 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 दिल पे लग रहा है लोगों के, है ना? शुक्रिया। मैं ये सारी ना चीज़ें पढ़ाती रही हूँ, और कंटेंट तैयार नहीं था इसलिए मैं कुछ भी, तो ये मैंने अलग अलग टाइम पे लिखा हुआ है और मुझे लगा कि मुझे सुनाना चाहिए, क्योंकि मैं प्रेम पे सुनाने से ना थोड़ा सा ऐसे पीछे हटती हूँ, क्योंकि एक तो मुझे दुख सुनाना अच्छा नहीं लगता और प्रेम पे मैं दुख के अलावा कुछ लिख नहीं पाती हूँ, तो ये मेरी प्रॉब्लम है। तो ऐसे क्या होता है ना कि जब आप किसी को ऐसे भुलाने की कोशिश कर रहे हैं जिसको आपने इतने लंबे अरसे तक ऐसे साथ में सोचा हुआ था, तो मेंटली इतना डिप्रेसिंग हो जाता है। अब अकेले रहने से डरने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जब हो रहा था तो मैंने लिखा था, ये दीवार छत आसमान में क्या क्या खोजती हो, ये दीवार छत आसमान में क्या खोजती हो, दिल क्यों फटा जाता है जब घर अकेली लौटती हो, दिल क्यों फटा जाता है जब घर अकेली लौटती हो। ये कौन है जो तुमको मिला ही नहीं अब तक, ये कौन है जो तुमको मिला ही नहीं अब तक। भरी भीड़ में ये किसका चेहरा ढूंढती हो, भरी भीड़ में ये किसका चेहरा ढूंढती हो। क्या मुखौटा ये खुशी का और पहना नहीं जाता, क्या मुखौटा ये खुशी का और पहना नहीं जाता, जो महफिलों से निकलते ही उतार फेंकती हो, जो महफिलों से निकलते ही उतार फेंकती हो। घर वाले दोस्त प्रेमी क्या कोई नहीं तुम्हारा, घर वाले दोस्त प्रेमी क्या कोई भी नहीं तुम्हारा, जो यूँ लावारिस लापता सी दर बदर घूमती हो, जो यूँ लावारिस लापता सी दर बदर घूमती हो। मर जाओगी ऐसे तो रोज रातें ख्वार करके, मर जाओगे रोज ऐसे तो रोज रातें ख्वार करके। खैर तुम सोते जागते एक ही तो ख्वाब देखती हो, खैर तुम सोते जागते एक ही तो ख्वाब देखती हो। तुम्हारा मरता प्रेम इस दुनिया का भारी नुकसान करेगा, तुम्हारा मरता प्रेम इस दुनिया का भारी नुकसान करेगा। एक तुम ही तो थी जो मीरा की तरह सोचती हो, एक तुम ही तो थी जो मीरा की तरह सोचती हो। मुझे सच में तुम पे तरस आता है यार पाखी, मुझे सच में तुम पे तरस आता है यार पाखी। जब तुम खुद को खुद के जैसा होने पे कोसती हो, जब तुम खुद को खुद के जैसा होने पे कोसती हो। फिर आपका ना वो एक पॉइंट आ जाता है जहाँ पे आप लगता है कि यार वो कभी डिज़र्व ही नहीं करते थे, इट्स ओवर, है ना। और आप मूव ऑन करने के लिए हर कोशिश, हाँ मम्मी शादी करो कोई बात नहीं, लड़का देख लो, सारा कुछ ठीक है, शादी.com डाउनलोड हो गया है, ठीक है। तो आप उस लेवल पे आ गए हो कि ठीक है हटाओ यार अब आगे बढ़ते हैं। तो उस पर लिखा था मैंने, अंदर से सारा हिला हुआ है लेकिन ऊपर से दिखा रहा है ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। होता कुछ नहीं ऑल इज़ वेल से, ठीक है। तो उसी में मैंने लिखा था, तो अब ये हो रहा है कि जान जाने लगी है, तो अब ये हो रहा है कि जान जाने लगी है। मुझको तिल तिल तेरी यादें खाने लगी हैं, मुझको तिल तिल तेरी यादें खाने लगी हैं। तुझे भूलने की हर कोशिश अब कर चुकी मैं,
तुझे भूलने की हर कोशिश अब कर चुकी मैं, डोली सज गई आवाज़ आने लगी है, डोली सज गई आवाज़ आने, इस पे तो तालियां बजाइए, डोली सज गई अब आवाज़ आने लगी है। तेरे वादे तेरी छुअन मुझ में जिंदा थे सब, तेरे वादे तेरी छुअन मुझ में जिंदा थे सब, पर तेरी बेवफाई अब मुझे मिटाने लगी है, पर तेरी बेवफाई अब मुझे मिटाने लगी है। मैं क्या कहूँ कि खातिर तेरी क्या क्या किया, मैं क्या कहूँ कि खातिर तेरी क्या क्या किया, तुम ही कहोगे करके गिनाने लगी है, तुम ही कहोगे करके गिनाने लगी है। मैंने उस आखिरी हद तक तुम्हें थामा है अपनी, मैंने उस आखिरी हद तक तुम्हें थामा है अपनी, कि मेरी अना भी अब मुझे ठुकराने लगी है, कि मेरी अना भी अब मुझे ठुकराने लगी है। प्रेम के पीछे मरा नहीं जाता तुम पागल हो क्या, प्रेम के पीछे मरा नहीं जाता तुम पागल हो क्या, ये कहते हुए अब पाखी अपनी कटी कलाई छुपाने लगी है, ये कहते हुए पाखी अपनी कटी कलाई छुपाने लगी है। तो आप लोगों को मतलब धोखा किसको मिला है? वैसे ह्यूमन इतने चेंजिंग होते हैं ना कि सबको एक एक बार दोस्ती में कभी कैसे, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको धोखा मिलता है किसी से तो ये कोई इवेंट नहीं होता कि गुजर गया, ये एक ऐसा अंधेरा कमरा है जिसमें आपको बंद कर दिया गया है और चाबी उसके पास भी नहीं जिसने आपको बंद किया, वो चाहे भी तो आपको निकाल नहीं पा रहा है वहाँ से, और बस आपको सपना आता है फिर से उस अंधेरे कमरे में पहुँचता, आपको लगता है हाँ मैं भूल गया, माफ़ कर दिया, आगे बढ़ रहा है, लेकिन फिर से आप धस से करके याद आता है कि ये हुआ था, है ना। तो उसी पे मैंने लिखा था कि शुक्र मनाओ कि दिल में कोई ज़ख्म नहीं है, शुक्र मनाओ कि दिल में कोई ज़ख्म नहीं है, खुश नसीब हो कि पीठ पे खंजर नहीं है, खुश नसीब हो कि पीठ पे खंजर नहीं है। तुम आज़ाद हो तैयार हो करने नई मोहब्बत, तुम आज़ाद हो तैयार हो करने नई मोहब्बत, मुझ में तो अब जीने की भी हिम्मत नहीं है, मुझ में तो अब जीने की भी हिम्मत नहीं है। मैं ठीक हूँ खड़ी जिधर धोखा मिला था, मैं ठीक हूँ खड़ी जिधर धोखा मिला था, इस सहरा से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, इस सहरा से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। टीस के कोड से गिरते हैं कट के हिस्से मेरे, टीस के कोड से गिरते हैं कट के हिस्से मेरे, तेरे दिए दर्द की दवा अफसोस अब तुझ पे भी नहीं है, तेरे दिए दर्द की दवा अफसोस तुझ पे भी नहीं है। न जाने कब और क्यों ये गम मेरी झोली में आया, न जाने कब और क्यों ये गम मेरी झोली में आया, शिकवे रब से हैं मेरे गिले तुमसे नहीं है, शिकवे रब से हैं मेरे गिले तुमसे नहीं है। मुझे मचती है चिढ़ सच कहूँ अपने ही दिल से, मुझे मचती है चिढ़ सच कहूँ अपने ही दिल से, मर चुकी हूँ मैं पर प्यार तेरा मिटता ही नहीं है, मर चुकी हूँ मैं पर प्यार तेरा मिटता ही नहीं है। शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा सुना। अब ये दुखी साइड में हटा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ज़िंदगी के ऊपर मैं कुछ लिखने, मैं सच में बहुत थोड़ा इमोशनली बहुत ऐसे उल्ट पुल्ट चल रही थी। ये शो कब का अनाउंस हो चुका है और मैं बस सोच रही थी हाँ मैं जैसे ही थोड़ा ठीक हो मैं लिखती हूँ, ठीक हो मैं लिखती हूँ, लेकिन कभी कभी नहीं हो पाता है। उसके बाद मैं कॉपी राइटर हूँ, यूएस क्लाइंट्स के लिए लिखना पड़ता है, सारा दिमाग वहाँ खर्च हो जाता है, हिम्मत ही नहीं बचती कुछ अपने लिए लिखने की, तो फिर क्या बचता है अंदर, ये एहसास बचते हैं जिनको आप उतार देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी अगर आप फील कर रहे हैं ना तो ज़िंदगी को वेस्ट मत समझिए, कुछ भी, मतलब लाइफ इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस, है ना। तो ज़रूरी नहीं कि अच्छा एक्सपीरियंस करना ही ज़िंदगी है, आप कुछ भी एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, कुछ भी भाव फील कर पा रहे हैं, दैट मीन्स कि आप जिंदा हैं और ज़िंदगी इसी का नाम है। सो एंजॉय।